चुनावी नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद से जिस तरह से नजफगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को क्लीन स्वीप किया है, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि 3-0 यानी 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जबकि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी जीत हुई है। आम आदमी पार्टी को यहां कोई भी सीट हाथ नहीं लगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या नजफगढ़ विधानसभा के जनता जनार्दन आम आदमी पार्टी से नाराज है, या नजफगढ़ विधानसभा के जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी पर अधिक विश्वास है? दरअसल में एक और देखने की जरूरत है कि नजफगढ़ विधानसभा में अगर आप विधायक की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी से है, मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, उसके बावजूद भी नजफगढ़ विधानसभा में 3-0 का महत्व क्या है, किस तरीके से देखना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ आज राजनीतिक चर्चा में जुड़ी हुई हैं भावना शर्मा। भावना जी, आप नजफगढ़ विधानसभा को बहुत अच्छे से जानती हैं, 3-0 को किस तरह से देख रही हैं? लोगों को आम आदमी पार्टी की सच्चाई पता चल गई है। लोग नजफगढ़ के लोग समझदार हो गए हैं। जैसे अभी सड़कें नहीं बनी थी, नालियाँ साफ़ नहीं हुई हैं, कैलाश गहलोत के ऑफिस में जाएं तो वो ऑफिस में मिलते नहीं हैं, होते हैं तो वो लोगों से नहीं मिलते, लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, लोगों से मतलब उनका कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए लोग उनसे नाराज़ हैं। कुछ भी लगा सकते हो आप। और बीजेपी जो है लोगों से जुड़ी हुई है, हर एक लोगों की समस्याएं सुनती हैं। दिचाऊ में अगर नीलम जी का जीतने का बात करें तो वो जीती इसलिए हैं क्योंकि वो लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनकी हर एक बातें सुनती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं, उनको हल भी करती हैं अपने स्तर पर। सब चीज़ें उनकी ध्यान में रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए उन समस्याओं को पूरा उनका निवारण करती है। अगर आप गौर से देखें तो नगर निगम के अलावा अगर हम थोड़े से ऊपर जाते हैं, अपर लेवल पे जाते हैं, तो विधानसभा चुनाव में कैलाश गहलोत और सांसद प्रवेश साहिब सिंह बरमा रहे हैं। दोनों के लिए कहा जाता है कि क्षेत्र से दूरी बना रखा उन लोगों ने, दोनों ही क्षेत्र में नहीं आते, फिर मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवारों पर विश्वास क्यों जताया? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कैलाश गहलोत हैं वो तो नॉर्मली लोगों से कभी मिलते ही नहीं है, लेकिन प्रवेश वर्मा को आप देखेंगे कभी ना कभी किसी न किसी प्रोग्राम में वो बने रहते हैं, वो आते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। और जब आते हैं तो ये भी नहीं है कि 10 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए आए, वो हर तरीके से लोगों के बीच बने रहते हैं, उनकी समस्याओं को वो भी सुनते हैं। लेकिन कैलाश गहलोत के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, हमने उन्हें कभी ऐसे नहीं देखा है, लोगों ने उनको नहीं देखा है। दीनपुर वाला अगर आप रोड देखेंगे तो पूरा ऑल टाइम इलेक्शन के पास आके उन्होंने तोड़ दिया है, और इलेक्शन के मतलब नज़दीक आने से एक रात पहले उन्होंने उस रोड को बना के खड़ा कर दिया है। उससे पहले उन्होंने लोगों की समस्याएं नहीं देखी, अगर उनके हाथ में था तो उन्होंने पहले तो ये सब चीज़ें ख़राब कर दी, लेकिन जब इलेक्शन आए तो वो चीज़ एकदम परफेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि लोगों में उन्हें अपनी पकड़ बनानी है। तो क्या ये कहा जाए कैलाश गहलोत से नाराजगी थी नजफगढ़ विधानसभा के मतदाताओं की? हाँ, कैलाश गहलोत एक मतलब आम आदमी पार्टी के एक चेहरे हैं, विधायक हैं। आम आदमी पार्टी से नाराज़गी है लोगों की। विधायक तो एक मतलब अगर वो ही बीजेपी में अगर चले जाएं तो उनसे कोई नाराज़गी नहीं होगी, क्योंकि वो बीजेपी में है। बीजेपी लेकिन अगर गौर करें आप दिल्ली नगर निगम के चुनाव पर, तो जो आम आदमी पार्टी को वोट मिला है वो कोई खराब नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बहुत डिस्टेंस रहा, अगर दिचाऊ वार्ड को छोड़ दी तो बाकी वार्डों में बहुत नज़दीकी मार्जिन रहा, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी को वोट तो है आखिर। लेकिन अब देखो, जब आम आदमी पार्टी जब आई थी, जब उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, पता नहीं कितनी सुविधाएं उन्होंने लगा दी थी, लेकिन अब उन्होंने बिजली पे भी जो लोगों को सब्सिडी चाहिए वो फॉर्म फिल करें और फिर सब्सिडी ले, लेकिन जिनको नहीं पता है वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे? इसलिए भी तो लोगों ने उनकी तरफ मतलब अपना रुझान कम कर दिया है। दूसरा, हर जगह मतलब नजफगढ़ के कोने कोने पे उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए हैं, ठीक है। अब उनको वोट तो मिलेंगी, वोट उन्होंने दिए जो शराब पीते, जिनको वो पसंद है, उन्होंने नहीं दिए जिनके घर खराब हो रहे हैं उनकी वजह से। और घर में मतलब जो पहले सुविधाएं दी हुई थी, पानी की थी, ये सब, अब पानी के भी बिल आने लग गए हैं लोगों के, तो लोगों की नाराज़गी तो जायज़ है ना। पहले आपने फ्री देना शुरू किया और फिर आपने उसके चार्जेस बताने शुरू कर दिए। उसी तरह हो गया ना, जैसे जियो ने पहले तो सब कुछ फ्री किया और फिर बाद में लोगों से खसूटा। तो लेकिन ये अगर मैं थोड़ा सा ये समझ लूं कि नजफगढ़ विधानसभा में जो वोट पोल हुआ है उसको थोड़ा सा अगर मैं समझूं तो उसको कहाँ देखती हैं आप? क्या अगर कैलाश गहलोत उपस्थित होते तो क्या ये कहा जा सकता है कि नजफगढ़ विधानसभा की सीटें जो आम आदमी पार्टी की होती? उपस्थिति के साथ में उनका अगर काम भी होता तो शायद आम आदमी पार्टी की सरकार नजफगढ़ में भी बनती। ऐसी मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा आपसे, जब मतदाताओं से बात होती है तो कहते हैं कि कैलाश गहलोत खुद नहीं चाहते हैं कि कोई भी उम्मीदवार नजफगढ़ विधानसभा में चुनाव जीते, ये आपको कहाँ तक ये तार्किक लगता है?
क्या है जो मतलब आपने लोग 10 खड़े कर रखे हैं, सबको आपने बोल रखा है कि पार्टी की टिकट मिलेगी, टिकट मिलेगी, टिकट मिलेगी, लेकिन आप देते किसी को भी नहीं हो। तो फिर मतलब सब कैंडिडेट्स अपना ध्यान कैसे लगाएंगे चुनावों में? वो कर ही नहीं सकते उस चीज़ को एकदम से, मतलब आपके जो आप लेवल पे काम चाहते हो वो करेंगे ही नहीं। वो चाहेंगे मैं बनूँ, वो चाहेगा मैं बनूँ, वो अपने अंदर ही अंदर पार्टी को काटने लग जाते हैं। तो इस बार भी दिखा था आपको, इस निगम चुनाव में भी ऐसा था कि आम आदमी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से नाराज हो? काफ़ी लोग थे ऐसे। अब दिखावटी चेहरे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तो क्या चल रहा है पार्टी के, तो वो तो कैंडिडेट से जानेंगे ना। कैडर वोटर पे चर्चा करें, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होता है और कैलाश गहलोत को वोट मिलता है, यही जब वार्ड वाइज बढ़ जाता है और जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो उनको ये वोट नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या कहा जाए, इसको क्या कहा, किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? कैलाश गहलोत को वोट इसलिए मिलती है क्योंकि पहले मतलब इस बार अगर चुनाव होंगे तो कैलाश गहलोत उस तरह से नहीं जीतेंगे जिस तरह से आज तक वो जीतते आए हैं। वो नहीं जीतेंगे जिस तरह अब नगर निगम के चुनावों में लोगों ने आम आदमी पार्टी को एकदम धकेल दिया है नजफगढ़ से, ऐसे ही अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी आम आदमी पार्टी को जीत मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलेगी जिस हिसाब से मिलती आई है। उसके कारण बस वही है जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर मैं ये समझूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो मतदाता हैं वो अरविंद केजरीवाल को देख के वोट करते हैं, तो नगर निगम के चुनाव के दौरान मतदाता अपने विधायक को देख के वोट करते हैं, ऐसा उनके दिमागी समीकरण होते हैं क्या? जी बिल्कुल। जैसे स्कूल में डायरेक्ट प्रिंसिपल से नहीं मिला जा सकता, टीचर के थ्रू उनसे कोई बात कही जाती है, ऐसे ही सरकार में भी है, डायरेक्ट केजरीवाल से लोग नहीं मिल पाएंगे, इसलिए सरकार में नेता बनाए जाते हैं, निचले से ऊंचे स्तर तक सब तरह के नेता बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही नजफगढ़ में कैलाश गहलोत है और उनसे नीचे और भी लोग हैं। लोग उनको ही अपनी समस्याएं बताएंगे, तभी जाके वो समस्याएं ऊपर पहुंचेंगी और तभी वो उनका समाधान होगा। लेकिन समाधान तब होगा ना जब आम आदमी पार्टी सुनेगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी सुन ही नहीं रही है किसी की। सालों से हम देख रहे हैं लोगों की यही समस्याएं होती है कि मैं उनके ऑफिस में गया, वो ऑफिस में नहीं थे, मैं उनके ऑफिस में गया, उन्होंने मिलने से मना कर दिया, उनके ऑफिस में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, ये सब। तो ऑफिस का व्यवहार भी सुर्खियां बटोरता रहता है कि ऑफिस के व्यवहार भी अच्छे नहीं होते। हाँ जी। किसी भी समस्याओं पे अगर हम कोई खबर लिखते हैं तो किसी भी समस्याओं पे अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं, उनके विचार जानना चाहते हैं, एज ए पत्रकार भी उनसे मुलाकात नहीं होती है हमारी, तो हम क्या कहेंगे उनको? ये कितना नुकसानदायक है। अगर आप मान लीजिए क्षेत्र के पत्रकार जो है वो क्षेत्र की समस्याओं को लिखता है, अवगत कराना चाहता है, समस्याओं का समाधान चाहता है, और अगर जनप्रतिनिधि इस तरह से उसको इग्नोर करते हैं, ये कितना दुखदायी है। दुखदायी तो है ही है। मतलब अब सोचने वाली बात तो ये है ना कि नॉर्मल लोगों से जब वो मिलते ही नहीं है, हम तो फिर भी पत्रकार हैं, हमसे ही वो नहीं मिलते हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या। इसका सीधा सा मतलब है कि समस्या जानना ही नहीं चाहते हैं, तभी वो शायद नहीं मिलते हो, तो वो बड़ी समस्या हो सकती है। और पत्रकार तो एक तरीके से तो क्या, पत्रकार तो एक समस्याओं को ही तो उजागर करता है, तभी तो सरकार उस चीज पे काम करती है। यही तो है एक। तो क्या इसका ये कहें कि वो जानना ही नहीं चाहते कि नजफगढ़ विधानसभा में कोई समस्या है, वो जानना ही नहीं चाहते, वो छोड़ रखे हो, ठीक है जो हो रहा है वो हो रहा है। वो जानना जब चाहते हैं जब इलेक्शन पास होते हैं, उनकी सीट पे मतलब कोई और ना बैठे, बस वो जब ही अपनी समस्याओं, उनके इलाके की समस्याओं को जानना चाहते हैं, उसके अलावा उनको कोई ध्यान नहीं रहता है। आम आदमी पार्टी में कोई नेता नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है। नजफगढ़ विधानसभा में? हाँ जी बिल्कुल नहीं है। ये मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने चेहरे पे अपने दम पे चुनाव जीत जाएं। कैलाश जी का समर्थन है तो चुनाव जीतेंगे, नहीं है तो नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे सर। आपको लगता है कि कैलाश जी ने समर्थन किया होगा, उम्मीदवारों के पीछे अपनी जान लगाई होगी, या उम्मीदवारों के साथ लगे होंगे चुनाव जिताने के लिए, या वो फिर वही कोशिश होगी कि ठीक है जो जीत रहा है जीते, जो नहीं जीत रहा है वो बहुत अच्छा है? चुनाव में अगर वो समर्थन करते तो उनकी सरकार होती, उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो फिर उनकी सरकार क्यों होगी? और मुझे नहीं लगता वो कुछ समर्थन करते भी हैं। उनकी कोशिश ही होती कि नजफगढ़ से कोई चुनाव न जीते, मतलब कह सकते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को कौन नहीं जिताना चाहेगा। हम सीधे तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी को बरकरार रखने के लिए आप विधायक बने हैं तो उस इलाके में आपकी सरकार भी तो होनी चाहिए। अगर वही ख़त्म हो जाएगी तो आप भी कहाँ के विधायक रहोगे? ऐसा नहीं है। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।